नमस्कार। आज हम एक बहुत ही उलझे हुए से सवाल पर बात कर रहे हैं। सवाल ये कि हम बार बार ऐसे रिश्तों की तरफ क्यों खिंच जाते हैं, मतलब जिनमें हमें भावनात्मक चोट पहुंचती है। हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है, गलत प्रेम, गीता के अनुसार कारण और समाधान, जिसके कुछ अंशों से हम भगवत गीता का नजरिया समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये बहुत रिलेटेबल मुद्दा है आजकल। तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि गीता इस रिपीट होने वाले पैटर्न पर क्या कहती है। स्रोत एक बुनियादी सवाल उठाता है, क्या दिक्कत हमारे प्यार करने के ढंग में है या फिर हमारी प्रेम की परिभाषा ही गड़बड़ है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और गीता का जो नजरिया स्रोत बताता है वो थोड़ा कह सकते हैं काउंटर इंट्यूटिव है। वो ये कि अक्सर प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर के भ्रम, जिसे गीता मोह कहती है, और हमारी अपनी इच्छाओं में होती है। मोह यानी एक तरह का अटैचमेंट या इल्यूजन। हाँ बिल्कुल, वो गहरी आसक्ति जो हमें साफ देखने नहीं देती। देखिए, गीता का अध्याय 2 श्लोक 62 इसी प्रोसेस को समझाता है। किसी चीज या इंसान पर आप लगातार ध्यान दो तो उससे आसक्ति मतलब अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट से फिर तीव्र इच्छा, डिजायर पैदा होती है। ओके। और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तब क्या होता है? क्रोध, गुस्सा और फिर दुख। हाँ, एग्जैक्टली। तो स्रोत इशारा कर रहा है कि हम शायद गलत लोगों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बल्कि अपनी ही बनाई हुई उम्मीदों और इच्छाओं के जाल में उलझ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि गीता के हिसाब से गलती पूरी तरह हमारी अपनी धारणाओं की है, मतलब बाहर वाले का कोई रोल नहीं। ये थोड़ा सोचने वाला है, खासकर ये जो आजकल चलता है कि हम दूसरों में पूर्णता ढूंढते हैं या अपना अधूरापन भरने की कोशिश करते हैं। सही कहा। और गीता 2.70 में वो समुद्र वाली बात है ना? हाँ, कि जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं पर समुद्र शांत रहता है, वैसे ही स्थिर रहो। बिल्कुल। तो जैसे ही हम अपनी खुशी या सेल्फ वर्थ के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये जो सोलमेट ढूंढने की बात है, गीता का नजरिया इससे बिल्कुल अलग हुआ फिर? काफी हद तक। और इसी से जोड़ा एक और पॉइंट है, ये जो रिश्तों में इमोशनल रोलर कोस्टर होता है ना। हाँ, बहुत इंटेंस फीलिंग्स, अप्स एंड डाउन्स। उसी को हम सच्चा प्यार समझ बैठते हैं कई बार। लेकिन गीता अध्याय 2 श्लोक 15 क्या कहता है? सुख दुख में संभाव रखो, स्थिरता। अच्छा। तो स्रोत के अनुसार रियल लव तूफानी नहीं होता, वो शांत होता है, पीसफुल। ये दिलचस्प है। और एक और बात, ये जो बार बार दर्दनाक पैटर्न रिपीट होते हैं ना, हाँ, वो हमारे गहरे संस्कारों से जुड़े हो सकते हैं। संस्कार मतलब वो मन पर पड़े गहरे निशान, पुरानी आदतें, जो हमें अनजाने में एक ही तरफ खींचते हैं। बिल्कुल। जब तक इन अंदरूनी पैटर्न्स को समझाना जाए, बदलाना जाए, हम वैसी ही सिचुएशन बार बार अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके। स्रोत में अहंकार और आत्मा का भी जिक्र है रिश्तों के कॉन्टेक्स्ट में, गीता 2.47 की तरह, जहां फल की इच्छा न करने को कहा गया है। तो जब प्यार कुछ पाने की इच्छा से होता है, अटेंशन, वैलिडेशन, कुछ भी, हाँ। तब वो ईगो ड्रिवन है, अहंकार से प्रेरित। स्रोत यही कहता है, अहंकार चाहता है कि दूसरा हमारी उम्मीदें पूरी करे। हाँ। और वहीं से बंधन शुरू होता है। और आत्मा से प्रेरित प्रेम, वो बिना एक्सपेक्टेशंस के होता है, बस देना और स्वीकार करना। हाँ। वो आजाद करता है, बांधता नहीं। ये फर्क समझना तो वाकई नजरिया बदल सकता है। हाँ, और अहंकार वाला प्रेम अक्सर अंदर के खालीपन से आता है, जिसे हम बाहर किसी और से भरने की कोशिश करते हैं। गीता 6.5 याद है? मन ही दोस्त मन ही दुश्मन। हाँ बिल्कुल। जब मन बेचैन है, अधूरा है, तो बाहर भी ऐसे ही रिश्ते ढूंढेगा जो उस अधूरेपन को आईना दिखाएं। इसीलिए शायद वो पैटर्न रिपीट होता है। संभवतः इसीलिए समाधान बाहर नहीं, अपने अंदर झांकने में है, उन अनसुलझे मुद्दों पर काम करने में। स्रोत ने राजसिक और सात्विक प्रेम का भी फर्क बताया है, गीता 18.37 के हवाले से। हाँ, राजसिक प्रेम वो है जो शुरू में इंद्रियों को बहुत अच्छा लगता है, इंटेंस, पैशनेट, लेकिन जिसका अंत थकावट या दुख में होता है, अक्सर क्योंकि वो जुनून पर टिका है। दूसरी तरफ सात्विक प्रेम वो शायद धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन गहरा, शांत और टिकाऊ होता है। हाँ, वो आत्मा को नरिश करता है, सिर्फ सेंस को नहीं। तो प्रेम की क्वालिटी उसकी इंटेंसिटी से नहीं, उसकी नेचर से तय होती है। हाँ। तो निचोड़ क्या है? गीता का जो संदेश स्रोत बता रहा है वो यह है कि प्रेम सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, वो सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान का एक जरिया बन सकता है। मतलब बार बार गलत लोगों की तरफ जाना असल में अपने ही अंदर की किसी कमी या अनसुलझे मुद्दे से टकराना है। बिल्कुल। वो रिश्ते एक मिरर की तरह हैं, वो दिखाते हैं कि हमें अपने अंदर कहाँ काम करना है। तो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या हुआ?
उपाय क्या है? उपाय स्रोत के अनुसार सीधा और गहरा है। प्रेम की तलाश बंद करो, प्रेम बनो। प्रेम बनो यानी अपने अंदर वो स्थिरता, वो पूर्णता, वो चेतना जगाओ। फिर आप नेचुरली उसी तरह के प्रेम को आकर्षित करोगे और अपनाओगे जो आपकी आत्मा को ऊपर उठाए, तोड़े नहीं। ये तो बहुत गहरी बात है। और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। हाँ। अगर गीता युद्ध के मैदान से लेकर प्रेम जैसे पर्सनल मामले तक में गाइड कर सकती है, तो आज की मॉडर्न लाइफ के और कौन से ऐसे पहलू हो सकते हैं जिन्हें गीता का ये टाइमलेस विजडम, ये ज्ञान अनएक्सपेक्टेड तरीकों से रोशन कर सकता है? वाकई इस पर सोचा जा सकता है।